उसी का प्रश्न लेके आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विषय विज्ञान, और समय कितना दिया रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक 50 अंक का रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है छात्र छात्रा का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा वर्ग क्रमांक, तो यहाँ पे क्रमांक लिखना है। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ पे संकुल का नाम लिखना है और यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे मूल्यांकनकर्ता हस्ताक्षर करेंगे। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जो है सो आपको भरना है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक में दिया हुआ है खाली जगह को भरिए। तो ये जो है सो कुल कितने प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है। ठीक है, तो ये कुल प्रश्न 5 प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा आपको। चलिए तो हम बतलाते हैं। यहाँ पे क का है ऊष्मा का स्थानांतरण खाली जगह से खाली जगह वस्तु की ओर होता है, तो इसको आप खुद भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ख में है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो ये हो जाएगा यकृत। ठीक है, उसके बाद ग में है समय का मूल मात्रक जो है सो सेकेंड है। घ में है पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर अन्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है। उसके बाद अंग में हैजा एक जल जनित बीमारी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे 2 का क में दिया है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद ख में है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये गलत हो जाएगा। ग में है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद घ में है हवा के वेग बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंग में है कि जिस पदार्थ से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हम मिला दिए हैं क का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शर्करा में पाया जाता है। उसके बाद ख प्रोटीन जो है सो अमीनो अम्ल होता है। उसके बाद ग में है वसा, तो वसा का हो जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरील। उसके बाद घ में है पीतरस, तो पीतरस का हो जाएगा पितासी। उसके बाद अंग में है लार, तो लार का हो जाएगा लार ग्रंथि। ठीक है, चौथा प्रश्न है क में कि बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है। और या में दिया हुआ है अथवा में है ये कि ऊंट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो इस दोनों में से किसी एक प्रश्न को बनाना था, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न को बना दिया बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार की बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। चूंकि उपयोगी गैस एक जैविक की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे बायोगैस कहते हैं। ठीक है, और बायोगैस के उपयोग से होने वाले लाभ क्या है, तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए लाभ। तो इसका पहला लाभ हो जाएगा जैव अपशिष्ट का निराकरण। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। तीसरा हो जाएगा जैव उर्वरक निर्गत के रूप में। अब ख नंबर प्रश्न है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। या भौम जल स्तर नीचे गिरने के कौन कौन से कारण है। तो इस दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था, तो यहाँ पे हम दे दिए भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इधर हम लिख लिए भौतिक परिवर्तन, इधर लिख लिए रासायनिक परिवर्तन। तो अभी इसको हम बतला देते हैं। यहाँ पे लिखे पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, आकृति इत्यादि में परिवर्तन होता है। और यहाँ में इसमें लिखे हैं कि पदार्थ के रासायनिक गुण जैसे पदार्थ के अणुओं में आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। उसके बाद 2 में लिखे हैं भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो है सो नए पदार्थ बनते हैं। तो ये हो जाएगा ख का उत्तर। 5वां प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। या रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, तो रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि की साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो इस दोनों में से किसी एक प्रश्न को बनाना था, तो आप जो है सो मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना दीजिएगा। ठीक है,